नहीं, वो सब तो बात है, तो हमसे ज़्यादा तो आप लोग को जानकारी होगा कि इस्तीफ़ा दिए कि नहीं दिए। लेकिन जब टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए और जब बात नहीं सुना जाए तो इस्तीफ़ा से बेहतर कोई उपाय भी नहीं है। इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अपमान सहने से अच्छा है। आपको लगता है कि आप अपमानित हो रहे हैं उस विभाग में, आपको अपमानित किया जा रहा है, तो इस्तीफ़ा देना ही श्रेयस्कर होगा। आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। अगर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का जो विवाद है के पाठक के साथ वो नहीं सुलझ रहा है, उनको वहां पर अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंच रही है, तो उनको तो तुरंत इस्तीफा कर देना चाहिए। ये मांग किसी विपक्षी दल की तरफ से नहीं, बल्कि उन्हीं की पार्टी आरजेडी के कद्दावर और लालू परिवार के बेहद खास और करीबी नेताओं में शुमार सुनील सिंह ने कही है। दरअसल सुनील सिंह से सवाल पूछा गया कि ये खबर सामने आ रही है कि क्या प्रोफेसर चंद्रशेखर जो कि शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इस पूरे मामले पर उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी उन्हें तो नहीं है, लेकिन अगर स्थिति सही नहीं है और सब कुछ सम्मानजनक नहीं लग रहा है तो उनको इस्तीफा तुरंत कर देना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं जो सुनील सिंह हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर जो कि शिक्षा मंत्री बिहार के, उनको लेकर के पहले सुनवाते हैं आप। लेकिन ये मंत्री जी का बात बाजार में आ गया, पीत पत्र युद्ध। तो देखिए, हमारा ये कहना है कि ये आपसी सहमति से सामंजस्य बैठा के माननीय मुख्यमंत्री जी आज इसमें पहल भी किए हैं। काफ़ी स्वागत योग्य बात है, बिहार के लिए संतोषजनक बात है कि भाई दोनों मंत्री जी को भी और प्रधान सचिव जी को भी बैठा करके इसमें निराकरण करने का उन्होंने प्रयास किया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग बधाई देते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पहल हुआ है काफ़ी बेहतरीन हुआ है। और आने वाले दिनों में ये जो टकराव का जो परिस्थिति उत्पन्न हो गया है, यह आपको देखने को नहीं मिलेगा। लगता है कि दोनों के वर्किंग स्टाइल में काफ़ी अंतर है, इसीलिए सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। हो सकता है, होता है ना कि हर एक पदाधिकारी का, हर एक मंत्री का कार्य करने का तरीका अलग होता है। अगर विभाग में अगर टोटल सभी बिहार में अगर 25 से 28 मंत्री होंगे तो सभी के कार्य करने का तरीका अलग होता है। जितने भी प्रधान सचिव होते हैं सभी लोगों का एक्ट करने का तरीका अलग होता है। हम तो ये मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जितने कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार पदाधिकारी है के पाठक जी, और इनका जो विजन है, इनको अगर राज्य का विकास की चिंता है तो इनको मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थापित करना चाहिए। और मुख्यमंत्री अगर सचिवालय में अगर आप के पाठक जैसे ईमानदार पदाधिकारी को अगर आप पदस्थापित करिएगा तो प्रत्येक विभाग, अभी तो मात्र शिक्षा विभाग में सुधार लाएंगे ना, उसमें प्रत्येक जितने भी बिहार में आपके विभाग हैं सभी में गुणात्मक सुधार होगा, अनुशासन आएगा, आपको कर्तव्य, वहाँ का कर्तव्य जो भी काम होगा वो आपको नियमित आपको दिखेगा, हर एक काम धरातल पर दिखेगा। तो आपको अनेक प्रकार का जो कार्य है उनके लाने से ही आपका हल हो जाएगा। जानकारी मिली है कि शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। पता नहीं, वो सब तो बात है, तो हमसे ज़्यादा तो आप लोग को जानकारी होगा कि इस्तीफ़ा दिए कि नहीं दिए। लेकिन जब टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए और जब बात नहीं सुना जाए तो इस्तीफ़ा से बेहतर कोई उपाय भी नहीं है। इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अपमान सहने से अच्छा है। आपको लगता है कि आप अपमानित हो रहे हैं उस विभाग में, आपको अपमानित किया जा रहा है, तो इस्तीफ़ा देना ही श्रेयस्कर होगा। सुझाव दे रहे हैं कि इस तरह के, हमारा अपना व्यक्तिगत सुझाव है, व्यक्तिगत सुझाव है। बता दें कि एक पीतपत्र के सामने आने के बाद से शिक्षा विभाग के अंदर संग्राम छिड़ गया है। एक तरफ के पाठक हैं तो दूसरी तरफ बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। दोनों आमने सामने हैं। दोनों के बीच के विवाद को सुलझाने के लिए लालू यादव और नीतीश कुमार को जो है बीच में आना पड़ा, लेकिन बावजूद इसके ये पूरा विवाद सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पाठक बेहद कड़क मिजाज के अधिकारी माने जाते हैं। तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर जो हैं वो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री बनने के साथ से ही उनका विवादों से चोली दामन वाला साथ है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं जिन बयानों की वजह से सरकार जो है एक तरीके से असहज होती रही है। ऐसे में एक बार फिर से शिक्षा मंत्री विवादों में हैं। उनके द्वारा लिखवाए गए पीत पत्र के बाद जो है आईएएस अधिकारी के पाठक और उनके बीच तनातनी जो है वो बढ़ गई है। विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है तो दूसरी तरफ इस पूरे मामले को सुलझाने की अंदर खाने से कोशिश भी चल रही है। लेकिन अब आरजेडी एमएलसी ने ही इस्तीफे की एक तरीके से कह सकते हैं कि घुमा फिरा के मांग कर दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।